ठीक है, हम लोगों को रोडोफाइट्स की रेड एल्गा डिस्कस करना है, जैसे कि कल हमने स्टार्ट करा था ये। तो रोडोफाइट्स इज रेड एल्गा, इस एंशिएंट एल्गी है। सबसे एडवांस एल्गी कौन सी है? ग्रीन एल्गी। और सबसे एंशिएंट एल्गी कौन सी है? रेड एल्गी। ठीक है, तो हम लोग रेड एल्गी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं अगर बात करूं रेड एल्गी की हैबिटेट की, रेड एल्गा का जो हैबिटेट है, हैबिटेट मैराइन ही है, मैराइन कंडीशन में है। ठीक है, तो मैराइन ओशन सी में मिलती है ये हमें। अच्छा, तुम लोगों को मैंने स्ट्रक्चर की अगर इसकी थोड़ी बात करें, अ, अच्छा, ये हम लोगों को मैंने लिखा मैराइन वाटर में मिलती है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी रेड एल्गी है जो मैराइन, एक्सेप्शन है इसमें भी एक। सारी रेड एल्गी कहाँ पे? मैराइन कंडीशन में, लेकिन एक रेड एल्गी है जिसका नाम है बैट्रैकोस्पर्मम। ये एक ऐसी रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में मिलती है, इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में मिलती है हमें। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना हमें। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर रेड एल्गी की स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा फ्लैजिला, अगर तुम एडवांस से एंशिएंट पे जाओगे तो एडवांस में नंबर ऑफ फ्लैजिला ज्यादा होते हैं, और एंशिएंट में जाओगे नंबर ऑफ, रेड एल्गा में तो फ्लैजिला होता ही नहीं है, तुम लोगों को मैंने पहले बताया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर इज नो फ्लैजिला, और देयर इज नो फ्लैजिला, या बोल सकते हैं नो मोटाइल स्टेज। फ्लैजिला नहीं है तो मोटाइल स्टेज ही नहीं है, नो मोटाइल स्टेज। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला तो एब्सेंट होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर का पहला पॉइंट था। दूसरा देखते हैं, ये जो रेड एल्गी होती है भाई मल्टी सेलुलर, जैसे ब्राउन एल्गी मल्टी सेलुलर है, लेकिन रेड एल्गा भी कैसी है? रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर बताया था मैंने तुम्हें, यूनिसेलुलर मोटाइल और यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल बताए थे, क्लामाइडोमोनास है, क्लोरेल्ला है। ठीक है, ये सारे यूनिसेलुलर थे। रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शनली एक है रेड एल्गा जिसका नाम है पोरफायरिडियम। ये रेड एल्गा का नाम है, ये यूनिसेलुलर है। तो रेड एल्गा मल्टी सेलुलर होती है सारी, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन क्या है? पोरफायरिडियम। ये एक ऐसी रेड एल्गी है जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, किसकी है? यूनिसेलुलर। अच्छा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल थी किसकी बनी थी? आउटर पेक्टिन इनर सेलुलोज। ब्राउन एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी थी? सेलुलोज के ऊपर एक कवरिंग थी एल्जिन की, तुम लोगों को याद हो तो मिसलेज शीट थी एल्जिन की। ठीक है, फाइकोकोलाइड की। अब इसका इसका देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, ये जो रेड एल्गी की सेल वॉल होती है, सेलुलोज और पेक्टिन के साथ साथ इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं। लिख देता हूँ, अलोंग सेल वॉल की सेलुलोज प्लस पेक्टिन। ये तो भाई ग्रीन एल्गा की तरह होगी जैसे ग्रीन एल्गी में है, विद इसमें एक चीज और होती है जिसका नाम है पॉलीसल्फेट, पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं। एल्जिन तो उसमें होता है ब्राउन एल्गा में, इसमें पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं, ध्यान रखना थोड़ा। अच्छा, एक चीज और, ये जो रेड एल्गी ना क्या कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करती हैं। ठीक है, तो तुम लोगों ने एनिमल किंगडम में ना, तुम्हें सर बताएंगे कोरल्स। तुम किसी ने सुना है कोरल्स? यस नहीं सर। सुना है किसी ने कोरल्स? क्या यस सुना है सर। क्या सुना है कोरल्स के बारे में? सर सी के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, अब देखो जरा। फाउंड डीप अंडर द सी। हाँ, तो कोरल्स क्या होते हैं दिखाते हैं तुम्हें। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये देखो
कोरल अंडर वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है, अंडर वाटर इकोसिस्टम है। ये पॉलिप्स हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये एनिमल किंगडम में आते हैं, ये कोरल्स, कोरल्स जो है ये हमारे एनिमल किंगडम में आते हैं। एक मिनट फिर से दिखाते हैं। ये जो कोरल्स होते हैं ये किस फाइलम नाइडेरिया, एनिमल किंगडम में एक फाइलम है नाइडेरिया, उसमें आते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम में फाइलम है नाइडेरिया, उसमें आते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है बहुत। ये देखो कोरल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें बहुत, ठीक है। नाइडेरियन है ये, नाइडेरिया एनिमल किंगडम में। अब इधर जो रेड एल्गी है ना, रेड एल्गी भी एक सब्सटेंस सिक्रेट करती है कैल्शियम कार्बोनेट नाम का, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड एल्गी secretes and deposit calcium carbonate and appear like coral and appears like corals। corals जैसे अभी दिखाया मैंने तुम्हें, corals जैसे दिखती है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करती है। तो ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर की बात करी हमने रेड एल्गा की। रेड एल्गा एंशिएंट है, मैरीन वाटर में बोलती है, एक्सेप्शन है इसका एक। रेड एल्गा में मोटाइल स्टेज नहीं होती क्योंकि फ्लैजेला नहीं है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसका भी एक्सेप्शन है। सेल वॉल इसकी बनी हुई है, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी सिक्रेट करती है, कोरल जैसा अपीयर होती है। इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें अगर हम, पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, किस कौन से फोटोसिंथेटिक। तो जैसे हम लोगों को पता है, ग्रीन एल्गा में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी था, ब्राउन एल्गा में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी था, और रेड एल्गा में, रेड ध्यान रखना, रेड आर से स्टार्ट होता है ना रेड, ठीक है, रेड एल्गा। तो रेड एल्गा में जैसे डी एंड में आ रहा है, रेड में देखो डी एंड में आता है डी, तो क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी होता है। क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, क्लोरोफिल ए तो इसमें नो डाउट होगा ही होगा, प्लस साथ में क्लोरोफिल डी होता है, डी, ठीक है, थोड़ा याद रखना है हमें। कैरोटीन्स होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं। इसमें ना एक सब्सटेंस होता है, ध्यान सुनना, रेड, तुम लोगों को शायद मैंने बताया भी था, इसमें रोडोफाइसी, आर रोडोफाइसी फाइको इराइथ्रिन एंड आर मतलब रोडोफाइसी फाइकोसाइनिन। किसी को याद है? ये मैंने बता चुका हूँ शायद तुम्हें, फाइकोसाइनिन और फाइकोराइथ्रिन। बताते सर क्या, हाँ क्या क्या था अबे फाइकोराइथ्रिन? फाइकोराइथ्रिन रेड कलर का और फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का। एग्जैक्टली, फाइकोराइथ्रिन होता है रेड कलर का और फाइकोसाइनिन होता है ब्लू कलर का, ठीक है। तो आर मतलब यहाँ पे रोडोफाइसी है। तो रेड एल्गा में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, फाइकोइराइथ्रिन और फाइकोसाइनिन। फाइकोइराइथ्रिन का नंबर ज्यादा होता है, फाइकोइराइथ्रिन का नंबर ज्यादा होता है, इसलिए इसको रेड कलर का होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी रेड एल्गा भी हैं जो ब्लू कलर की हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम लोगों को, मैंने यहाँ पे रेड एल्गा बताई थी, बैक्टेरोस्पर्मम, है ना। ये जो बैक्टेरोस्पर्मम में कहाँ मिल रही थी? फ्रेश वाटर में। लेकिन ये एक ऐसी रेड एल्गा है जो कलर क्या रखती है? ब्लू, कलर ब्लू रखती है। ये कलर ब्लू क्यों रखती है? क्योंकि इसके अंदर फाइकोइराइथ्रिन ज्यादा नहीं होता, इसके अंदर फाइकोसाइनिन होता है। तो रेड एल्गा का मतलब ये नहीं है कि वो रेड कलर की ही होगी, रेड एल्गा का कभी मतलब नहीं है कि वो रेड कलर की होगी। ऐसे रेड एल्गा भी हैं जो ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? फाइकोइराइथ्रिन पे या फाइकोसाइनिन पे। तो रेड एल्गा में फाइकोइराइथ्रिन और फाइकोसाइनिन होता है। जैसे तुम लोगों को याद हो, मैं तो रेड सी बताया था, रेड सी कौन कॉज कर रहा था? इरेथ्रियम ट्राइकोडेसियम में रहती है। वेरी गुड, क्योंकि उसके अंदर फाइकोइराइथ्रिन था, पर वो रेड एल्गा नहीं थी, वो ब्लू ग्रीन एल्गा थी जो रेड कलर की थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ये जो हमने पढ़ा भी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं पिगमेंट्स में लिख देता हूँ, एक फिनोमिना होता है, इसको बोलते हैं गाइडेकोव्स फिनोमिना, ये गाइडेकोव्स अफेक्ट। ये इफेक्ट क्या बोलता है? ध्यान सुनेंगे भाई, ये इफेक्ट क्या बोलते हैं? अच्छा, तुम लोगों को ये पता होगा,
तुम लोगों ने पढ़ा भी है ये जो विबग्योर होता है, विबग्योर होता है ना, अगर हम व्हाइट लाइट को स्प्लिट करें, व्हाइट लाइट को प्रिज्म में स्प्लिट करें तो क्या मिलता है विबग्योर। ये बात तो पता थी, तुमने पढ़ी थी 10th में शायद। यस सर। व्हाइट लाइट रखी है, इसको प्रिज्म में पास किया तो हमें विबग्योर मिलता है, ये तुम सबको पता है। लेकिन मुझे ये बताओ इस विबग्योर में सबसे कम डिस्प्लेसमेंट किस कलर की होती है। रेड। रेड। वेरी गुड, रेड। रेड कलर जो होता है सबसे लीस्ट डिस्प्लेस्ड होता है, ये बात तुमने सही बोली। इसलिए जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल हो गया या हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई, उसमें रेड लाइट लगाई जाती है। हाँ, यस ताकि वो दूर तक विजिबल हो, ऐसा होता है ना। यस सर। हाँ ठीक है, अब सुनो गाइडोकुस इफेक्ट क्या कहता है। गाइडोकुस इफेक्ट क्या कहता है, जो ओशंस होते हैं ना, जो ओशंस होते हैं, ये डेप्थ ऐसे इंक्रीज कर रही है, ओशंस की डेप्थ ऐसे DEPTH डेप्थ ऐसे इंक्रीज कर रही है, ऊपर से नीचे जाएंगे डेप्थ बढ़ेगी, सही बात है। तो रेड एल्गी का कलर, जो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी का कलर बेस्ड ऑन द डेप्थ चेंज होता रहता है। द कलर ऑफ रेड एल्गी, द कलर ऑफ रेड एल्गी changes according to the depth, according to the depth of sea। जो ज्यादा डेप्थ में मिलेगी, ऐसी रेड एल्गा जो ज्यादा डेप्थ में मिलेगी वो डार्क रेड कलर की होगी। ऐसी रेड एल्गा जो ऊपर की तरफ मिल रही है वो थोड़ी ब्लूइश कलर की होगी, फाइकोसाइनिन ज्यादा होगा। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो उसका कलर ना रेड की तरफ ज्यादा रेड कलर होगा। कारण है क्योंकि जो सनलाइट है, जब सनलाइट ऊपर से नीचे आएगी तो एक ऐसा रेड कलर है जो सबसे कम डिस्प्लेस होगा, दूर तक जाएगा। सोचो दूर तक जाएगा, कम डिस्प्लेस होगा रेड कलर। तो जो रेड कलर जब जाएगा तो इसमें फाइकोराइथिन बहुत ज्यादा होता है, जो डीप में जो रेड एल्गा मिलती है उसमें फाइकोराइथिन ज्यादा होता है, तो रेड इसको एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। इसलिए by the change of the depth of the oceans or sea, the color of the red alga changes. The more the red alga, the more which is present in the more depth, it is more dark red in color, ज्यादा डार्क रेड कलर की होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें याद रखना होगा। इसमें किसी को कोई डाउट, इस फिनोमिना को बोलते हैं गाइडोकुस इफेक्ट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज गाइडोकुस इफेक्ट। किसी को कुछ डाउट इस इफेक्ट में पूछना चाहो तो पूछो। बोलो बेटा। नो समझ आया, ठीक है। अच्छा मैं अगर तुमसे पूछूं, एक ऐसी रेड एल्गा जो ऊपर की सरफेस पे है, उसमें फाइकोसाइनिन ज्यादा होगा या फाइकोराइथ्रिन। फाइकोसाइनिन। वेरी गुड, ठीक है, सही बोला, फाइकोसाइनिन। बिल्कुल सही बोला। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, रेड फाइकोराइथ्रिन रेड एल्गा, फाइकोराइथ्रिन रेड एल्गी are the deepest algae। सबसे डीप में मिलती है रेड एल्गी, ठीक है, आर द डीपेस्ट एल्गी। तो अगर हम वो करें तो सबसे ऊपर ग्रीन एल्गी या ब्लू एल्गी, ब्लू जो होती है जिसमें फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का एल्गा होगा, ठीक है, BGA जैसे, जिसका ब्लू कलर होगा, फाइको या बोल सकते हैं फाइकोसाइनिन रेड एल्गी, ठीक है। बीच में फर्स्ट नंबर, बीच में ब्राउन एल्गी, और सबसे डीपेस्ट में ये हो गया डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट में फाइकोराइथ्रिन रेड एल्गी। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है कैसा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऐसे मिलती है रेड एल्गी का कलर ऐसा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि मैंने बताया कि रेड एल्गी रेड कलर की नहीं होती, जरूरी नहीं है। जैसे बैक्टेरोस्पर्मम, बैक्टेरोस्पर्मम एक ऐसी रेड एल्गी है जो क्या किस कलर की है, ब्लू कलर की। बैक्टेरोस्पर्मम spermum is a red algae having blue color, having blue, ठीक है? हाँ बेटा, फिर सर इसे रेड एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है रेड एल्गी जैसी है, कोई इसमें फ्लैजिला नहीं है, कोई मोटाइल स्टेज नहीं है, सेल वॉल में सेलुलोज पेक्टिन प्लस उसमें पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिलते हैं, सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रेड एल्गी जैसे हैं जो रेड एल्गा में मिलते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, सब तो रेड एल्गा जैसा है, फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है बस। कैरेक्टरिस्टिक्स रेड एल्गी जैसी है ना, एंशिएंट है पूरी। ओके सर। ठीक है, स्टोर फूड की बात करें अगर हम, तो ग्रीन एल्गी का स्टोर फूड तो भाई स्टार्च था, ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड लैमिनारियन स्टार्च प्लस मैनिटोल था। मैनिटोल। हाँ, और इसका जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, स्टार्च ये फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है जिस स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चरली एनसीईआरटी की लाइन है, स्ट्रक्चरली सिमिलर, structurally similar to glycogen, structurally similar to glycogen and amylopectin। ये बेटा ये अभी तुम्हें ना बायोमोलिक्यूल्स में सर बताएंगे, ये जो ग्लाइकोजन है हमारे में स्टोर फूड होता है, तुम लोगों को पता होगा हमारे अंदर लिवर में Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, शुगर का पॉलीमर है, शुगर से बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है। ठीक है, तो जो फ्लोरिडियन ये तुम बायोमोलिक्यूल से पढ़ोगे, ये शुगर से बना हुआ है, ग्लूकोज से, अमाइलोपेक्टिन। एक्चुअली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, अमाइलोपेक्टिन होता है, ये तुम सर बताएंगे तुम्हें, अमाइलोज होता है। तो जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वो ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन जैसा दिखता है भाई। ठीक है, ये थोड़ा हमें एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ना पड़ेगा, अमाइलोपेक्टिन वर्ड बायोमोलिक्यूल्स में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, ये बात हो गई। तो स्टोर फूड भी किसका खत्म हो गया। सर हो जाएंगे इधर कोने पे वाली छत पे ना हम बुलाया नहीं करती है। ठीक है, स्टोर फूड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। अगर इसका रिप्रोडक्शन की बात करें तो भाई रिप्रोडक्शन वही है, वेजिटेटिव, यहां से ऐसे पढ़ लेते हैं, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नॉन मोटाइल स्पोर्स से, नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है इसमें ध्यान सुनेंगे, मैं लिख देता हूं। सेक्सुअल प्रोडक्शन इसमें होता है oogamous, ठीक है, oogamous, और इसके साथ oogamous के साथ एक उसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट भी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, oogamous along with complex पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। वो कौन सी डेवलपमेंट होती है वो हमें नहीं पढ़ना है, बस ध्यान रखना कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है oogamous है, और oogamous जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, जब oogamous रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट, तुम लोगों को पता है जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हो तुम, oogoनियम, ऐसा बोलते हो ना। लेकिन
यहाँ पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको कार्पोगोनिया बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, ओगोनियम नहीं बोलते। फीमेल सेक्स ऑर्गन को फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एज कार्पो कार्पोगोनिया या कार्पोगोनियम, कार्पोगोनियम बोलते हैं, ओगोनियम नहीं बोलते, कार्पोगोनियम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट सेक्स उसमें लिख रहे हैं, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन का 1-2 पॉइंट हो गए ना, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन का इसका तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं ऑफ रेड एल्गी, यहाँ पे कंटिन्यूज है उसका तीसरा पॉइंट। जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को तुम एंथ्रीडियम बोलते हो, लेकिन रेड एल्गा में जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हैं हम, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं यहाँ पे स्पर्मेटिजिया, स्पर्मेटेंजिया, स्पर्मेटेंजिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मेल गैमेट बनाएगा इसको स्पर्मेटिया बोलते हैं, ठीक है, कोई नहीं, इतना ही बहुत है। अच्छा, इसमें इनकी तुम्हें पता है जो एल्गी की लाइफ साइकिल होती है कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, लेकिन एक्सेप्शंस तो हैं ही, जैसे ब्राउन एल्गा में भी पढ़े थे, यहाँ भी है। एक्सेप्शन क्या है? पॉलीसिफोनिया, जैसे पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया एक ऐसी रेड एल्गी है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। ये एक्सेप्शंस बेटा याद रखने पड़ेंगे, बैक्टर, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना। पॉलीसिफोनिया का स्ट्रक्चर भी ना हमारी एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ना, मैं स्ट्रक्चर या इमेज ऑफ पॉलीसिफोनिया एनसीईआरटी से रेफर करनी है, देखना है हमें, एनसीईआरटी से रेफर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार देख लेना फोटो इसकी कैसी दिखती है, अभी दिखाएंगे हम तुम्हें, जब ये पढ़ ले फिर तुम्हें एनसीईआरटी बुक दिखाएंगे अभी, ठीक है। अब कुछ इसकी ना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, फिर ये खत्म करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी, अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला एक रेड एल्गी है हार्विला। हार्विला एक ऐसी रेड एल्गी है जो पैरासिटिक होती है, कलरलेस भी है ये, ना ब्लू कलर है ना रेड कलर है, कलरलेस रेड एल्गी which is parasitic, which is parasitic, जो पैरासिटिक होती है, ठीक है। जो इसमें एक एडिबल एल्गी है, एडिबल रेड एल्गा है जिसको हम खाते हैं, उसका नाम है पोरफायरा, ये एडिबल है, इसको खाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, बेटा एक ना कंपाउंड होता है, जैसे अगर सपोज करो, समझना इस बात को, लैब में अगर हमें किसी माइक्रोब को ग्रो कराना है ना, माइक्रोब को ग्रो कराना है, सपोज करो एक प्लेट है ये, इस पे हम एक माइक्रोब को ग्रो कराना चाहते हैं, तो जो माइक्रोब को ग्रो कराना चाहते हैं तो एक मीडियम चाहिए हमें जिसमें ग्रो करेगा, उसको एनर्जी भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना ग्रो कर जाएगा भाई, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं तभी तो जी रहे हैं, माइक्रोब को ग्रो करने के लिए मीडियम चाहिए जिसमें वो ग्रो करे, अपना फूड को यूटिलाइज करे और ग्रो कर पाए, ठीक है। तो वो मीडियम जो होता है ना बेटा, उस मीडियम का नाम होता है अगार अगार, और ये जो अगार अगार है वो हमें रेड एल्गा से मिलता है। तो सुनेंगे, एक रेड एल्गा है जिसका नाम है जिलिडियम, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया है, जिलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, जिलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, ये एक रेड एल्गी है जिससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है अगार अगार इज ऑब्टेन्ड,
अगार अगार इज ऑब्टेन्ड, अगार अगार हमें इससे मिलता है, ठीक है, ध्यान से, ठीक है। तो ये किस में काम आता है? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर, इट इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, इट इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स, ठीक है। प्लस ये आइसक्रीम और जेलीज बनाने में भी काम आता है, आइसक्रीम एंड जेलीज मेकिंग। तो अगार अगार मिलता है हमें जेलिडियम और ग्रासिलिया नाम की रेड एल्गा होता है, ठीक है, फाइकोकोलॉइड एक्चुअली है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, अच्छा, इससे ना एक रेड एल्गा जिसका नाम है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, इंपॉर्टेंट है ये भी, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, एक ऐसी रेड एल्गा है, इसका कॉमन नेम आयरिश मॉस है, आयरिश मॉस, इंपॉर्टेंट। भाई मॉस नहीं है ये, मॉस तो ब्रायोफाइट में आते हैं, लेकिन कॉमन नेम आयरिश मॉस है। जैसे तुमने पढ़ा था ना रेनडियर मॉस, याद करो रेनडियर मॉस लाइकन्स Yes, में, sir. हाँ, तो ये आयरिश मॉस है। ये आयरिश मॉस से ना हमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम है कैराजीन नाम का, कैराजीन नाम का एक सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। ये ना एक क्या काम करता है, ये फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, इट इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों ने जो कैप्सूल देखे होंगे, कैप्सूल दवाइयां जो कैप्सूल होते हैं ना, कैप्सूल की कवरिंग देखो, कवरिंग डिजॉल्व हो जाती है ना, कैप्सूल की कवरिंग होती है ना, उसके अंदर तो मेडिसिन होती है। तो Yes, जो sir. कवरिंग, Yes, जो sir. कवरिंग होती है ना, कैप्सूल की जो कवरिंग होती है वो कैराजीन से ही बनी होती है। जो कैप्सूल की कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है? कैराजीन से, और कैराजीन हमें मिलता कहाँ से? कॉन्ड्रस क्रिस्पस से, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये हो गया हमारा, तो रेड एल्गा भी खत्म हो गया। एक ना एक काम करते हैं, चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में ना, ये एनसीईआरटी में चार्ट था, उस सारी एल्गे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में एक चार्ट बनाते हैं, एक कॉलम रखते हैं क्लास का, ठीक है, एक कॉलम रखते हैं पिगमेंट का, एक कॉलम रखते हैं स्टोर फूड का, जो इंपॉर्टेंट बातें सब आ जाएंगी इसमें, सेल वॉल का कॉलम, फ्लैजिला नंबर, फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन, ठीक है, और हैबिटेट। क्लास सबसे पहले जैसे हम एडवांस से स्टार्ट करते हैं, ग्रीन एल्गी, उसको क्लोरोफाइसी बोलते हो, तुम्हें पता है। ग्रीन एल्गी के बाद भाई ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी बोलते हैं इसे हम, तुम्हें पता है। उसके बाद रेड एल्गी, रोडोफाइसी, ठीक है। ग्रीन एल्गी की बात करें तो क्लोरोफिल कौन सा मिलता है? क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल बी, है ना भाई। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए प्लस क्लोरोफिल सी, रेड एल्गी में डी आ रहा है तो क्लोरोफिल ए प्लस डी। तो सिंपल सी बात है, बी सी डी याद रखो, बी सी डी सीक्वेंस में आ रहा है। एडवांस से जब प्रिमिटिव पे जाएंगे तो बी सी, ए तो सबके पास होगा, बी सी डी से याद रखना, ठीक है, बी सी डी। स्टोर फूड, इनका तो स्टार्च है, इनका लैमिनारियन स्टार्च और मैनिटोल, लैमिनारियन स्टार्च और मैनिटोल, और इनका भी पढ़ा था फ्लोरिडीन स्टार्च जो ग्लाइकोजन जैसे दिख रहा है। स्टोर फूड भी हो गया। सेल वॉल की बात करें, ग्रीन एल्गा की बनी है सेलुलोज प्लस पेक्टिन, इनकी बनी है सेलुलोज, सेलुलोज के ऊपर कवरिंग होती है जिलेटिनस एल्जिन की, ठीक है, और इनका सेलुलोज ग्रीन एल्गा जैसा तो है ही, प्लस पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर। ये बात हो गई इसकी सेल वॉल की। फ्लैजिला, मैंने बताया था ग्रीन एल्गा में 2 से 8 फ्लैजिला मिलते हैं, और एपिकल पे, एंटीरियर एंड पे, एंटीरियर एंड पे, और ये फ्लैजिला इक्वल होते हैं सारे। ब्राउन एल्गा में 2 एल्गा मिलते हैं,
हेट्रोकॉन्ट अनइक्वल, और कहाँ प्लेस होते हैं, लेटरल साइड पे, मतलब इस साइड लेटरल साइड पे, और इनमें तो फ्लैजिला मोटाइल स्टेज होती ही नहीं है, ठीक है। हैबिटेट की बात करें तो ग्रीन एल्गा कॉस्मोपॉलिटियन बताया गया था तुम्हें, कॉस्मोपॉलिटियन, फ्रेश वाटर में मिलेगी, ठीक है। सॉल्ट सॉल्ट वाटर मतलब मैराइन वाटर में मिलेगी। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर कोई बताएगा क्या होता है ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर कोई बताएगा क्या होता है? देखो जहाँ पे सी, जैसे सी है ये, ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो ये ऐसे लेते हैं, ये सी, ये रिवर। अब मुझे बताओ ये वाला पार्ट, यहाँ पे सी वाटर और फ्रेश वाटर मिल रहा है ना, जहां पर यहाँ पे इसमें सी वाटर मतलब मैराइन प्लस रिवर का वाटर मतलब फ्रेश वाटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है ना। तो ये यहाँ का जो वाटर होगा ना तो पूरा मैराइन है ना फ्रेश है, तो इस वाटर को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। कौन सा वाटर है? ब्रैकिश वाटर, ठीक है। और जो ज्योग्राफी में पढ़ते हो तुम, जहाँ पे रिवर और सी कोलैप्स मिलती हैं तो उसको एस्चुरी बोलते हैं, तो एस्चुरी में ब्रैकिश वाटर मिलता है। तो ये जो हमारी ग्रीन एल्गा है, ग्रीन एल्गा हमें ब्रैकिश वाटर में भी मिलती हैं, ब्रैकिश वाटर में भी मिलती हैं, कॉस्मोपॉलिटियन है, ठीक है। ब्राउन एल्गा कहाँ मिलती है? मेराइन में, मेराइन, मेनली मेराइन है, फ्रेश वाटर तो रेयर है, रेयर क्या है? फ्रेश वाटर, रेयरली फ्रेश वाटर। रेड एल्गी मोस्ट ऑफ देम मेराइन, मेराइन मतलब सॉल्ट में, मोस्ट ज्यादातर। कुछ ऐसी हैं जैसे फ्रेश वाटर में ब्रैक्टेरोस्पर्म भी पड़ा था, फ्रेश वाटर में सम, ठीक है। तो ये इनका हैबिटेट का भी काम हो गया। तो हम लोगों ने कंपैरिजन पढ़ लिया डिफरेंट डिफरेंट एल्गी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और ये हमने पूरा कंपेयर कर लिया, इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है, ये सारी एल्गी खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसी एल्गी में यहाँ पे लिख देते हैं, हैबिटेट ऑफ सम इम्पोर्टेंट एल्गे। हमें पता है एल्गी या तो फ्रेश वाटर में, मैराइन में है, या हमने पता ब्रैकिश वाटर में, लेकिन कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो कुछ अलग ही हैबिटेट में मिलती हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक कुछ एल्गी होती है दूसरे एनिमल्स के ऊपर होती हैं, उनको बोलते हैं एपिजोइक। एपी मतलब ऊपर, जोइक मतलब लाइफ। एल्गी विच इज प्रेजेंट ऑन, एल्गी विच इज प्रेजेंट ऑन एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, ये हमें लर्न नहीं करना है एग्जांपल, कभी इसको रटने मत बैठना, ठीक है। बस एग्जांपल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ तुम्हारे। जैसे ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा, एक ग्रीन एल्गी, ये कहाँ पे मिलती है? मोलस्क के शेल पे। मोलस्क एक एनिमल किंगडम में आते हैं, उनपे शेल होते हैं, मोलस्क के सेल के ऊपर मिलती है, एनिमल किंगडम में आते हैं, उनपे शेल होता है मोलस्क पे। एक है जैसे साइनोडर्मा, ठीक है। स्लॉथ बियर पे होती है, स्लॉथ बियर, स्लॉथ बियर जानते हो? स्लोएस्ट एनिमल है ये, बहुत Yes, लेजी yes. एनिमल। स्लॉथ बियर पेड़ पे रहता है, बहुत स्लो होता है, बहुत लेजी होता है। एक स्लॉथ बियर ये भी है, हाँ। थोड़ा उल्टा लटका रहता है। ये होते हैं स्लॉथ बियर एक्चुअली, ये वाले होते हैं, यस ये हाँ, ये बहुत स्लो लेजी रहते हैं। तो साइनोडर्मा एक ग्रीन एल्गी के ऊपर रहती है, तो उसको फायदा रहता है कि ना इसको कैमोफ्लेज मिल जाती है। कैमोफ्लेज मतलब ये फॉरेस्ट में ना छुप जाता है, प्रेडेटर से बच जाता है साइनोडर्मा की वजह से, ठीक है। एक ऐसी मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे बात चल रही है, तो ब्लू ग्रीन एल्गा है जिसका नाम है ट्राइकोफिलस,
ट्राइकोफिलस, ये एक्चुअली बीजी है बेटा, बीजी है। साइनोडर्मा तो ग्रीन एल्गी है, ये दोनों ग्रीन एल्गी हैं, लेकिन ट्राइकोफिलस एक बीजी है, ये भी स्लॉट बियर पे मिलती है, ये भी स्लॉट बियर पे मिलती है। ठीक है, तो मतलब एपिजोइक हो गया जो दूसरे एनिमल के ऊपर मिले ऐसी एल्गा। ठीक है, एक होती है एंडोजोइक, नाम बोल रहे हैं, जो किसी की बॉडी के अंदर मिले, एंड एल्गी प्रेजेंट inside algae present inside the body of animals। एक एग्जांपल लिख रहे हैं, लर्न करने की जरूरत नहीं है। जू क्लोरेला एंड जू जेंथिले, ये हमें मिलती है हाइड्रा के अंदर, इनसाइड हाइड्रा। ठीक है, इनसाइड हाइड्रा, तो हमें ये भी याद रखना होगा, मतलब ये पार्ट एंडोजोइक याद रखना है, ये एग्जांपल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बेटा पैरासिटिक, तो समझते ही हो पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, एक मिनट एक, पैरासिटिक का मतलब तो समझते ही हो, ऐसी ग्रीन एल्गा जो Yes, sir. दूसरे के ऊपर पैरासिटिक हो। पैरासिटिक ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे सिफेलरस बता रखा था तुम्हें, सिफेलोरस बता रखा था। ठीक है, टी प्लांट पे ग्रीन एल्गा होती है ना, टी प्लांट पे पैरासिटिक, टी प्लांट की लीफ पे पैरासिटिक होती है। एक हार्विला भी बताया था, एक रेड एल्गा हार्विला अभी बताया था, है ना, ये हार्विला, ये रेड एल्गा होती है जो पैरासिटिक होती है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई सारी। तो बेटा ये खत्म हो गया हमारा एल्गी वाला पोर्शन, हमने पूरा फिनिश कर दिया है। तो एक बार एनसीईआरटी की बुक देखते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे एल्गी को। एक तो देखो सबसे पहले ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, तुम लोग पहचान सकते हो क्या, ये कौन सी एल्गा है, ए वाली? वॉलवॉक्स। वेरी गुड। और ये ए का 2 वाला कौन सा है? स्पायरोगैरा। Spirogyra. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मुझे बताओ, तो ये तो ग्रीन एल्गा है ना, ए वाली तो ग्रीन एल्गा हो गई। ठीक है, अब बी पे आ जाओ, बी का 1 कौन सा है? लेमिनेरिया। Laminaria. वेरी गुड। बी का 2 कौन सा है? Fucus. वेरी गुड। बी का 3 कौन सा है? Dictyota. वेरी गुड, एक्सीलेंट, डिक्टोट। अब ये रेड एल्गी है, रेड एल्गी है ये, जो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये सी वाली रेड एल्गी है। ठीक है, ये जो है ये पोरफायरा है जो हम खाते हैं, पोरफायरा, मैंने बताया था पोरफायरा एडिबल होती है। और ये है पॉलीसिफोनिया। ठीक है, तो ये थोड़े फोटो और देख लेनी है, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल्गी की फोटो सारी इंपॉर्टेंट है, हमें आना चाहिए। मैं इसको तुम्हारे उसमें पेस्ट कर देता हूँ, तो तुम इसको देख लोगे। ठीक है, ये मैंने पिक्चर यहाँ पे लगा दी है, तो ये तुम देख पाओगे इसको। ठीक है, ये मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये एल्गी का हमने सारा, देखो सारा पार्ट पढ़ लिया है। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, देखो तुम्हें थोड़ा यहाँ पे याद रखना होगा एक ये वाला पॉइंट, जैसे आइसोगैमस, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहाँ मिलता है? स्पायरोगैरा में, यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, एनाइसोगैमस जिसमें स्पीशीज ऑफ यूडोनिया स्टमस एनाइसोगैमस। ठीक है, ओगैमस वोल्वॉक्स ऑफ फगस में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें आना चाहिए एनसीईआरटी का पार्ट। ये वाला पेज हो गया हमारा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, देखो अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो हम लोगों ने एल्जिन वाला पार्ट, कैराजिन वाला पार्ट, ये सारा पढ़ लिया है। थोड़ा यहाँ पे ये याद रखना होगा हमें
many species of Porphyra laminaria sargassum are among 70 species of marine alga used as food. तुम लोगों को बताया था पोरफायरा को हम खाते हैं, लैमिनार को भी खाते हैं, सरगासम सरगासो सी गल्फ ऑफ रीड को भी खाते हैं, ठीक है, ये एडिबल है, ये सारी एडिबल है, तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना होगा हमें। अगर अगर वाला बता दिया था जिलीडियम और ग्रासिलेरिया से मिलता है, इस माइक्रो को ग्रो करते हैं, आइसक्रीम और जेली के बनाने में काम आता है। क्लोरेला बता दिया था फूड की तरह काम आता है, स्पेस एल्गी बोलते हैं इसे, ठीक है, तो ये पॉइंट हमें आना चाहिए। उसके बाद ग्रीन एल्गी के पॉइंट्स हैं कुछ, ग्रीन एल्गी के हम पूरा पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं, तुम लोग उसको पढ़ोगे अच्छे से। ब्राउन एल्गी भी पूरा पढ़ चुके हैं हम, इसमें ब्राउन एल्गी का भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, फ्यूकोजेंथिन होता है इसमें, ठीक है। रेड एल्गी जस्ट अभी पढ़ा, ये चार्ट भी अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा ये एल्गा का पार्ट, ठीक है। इसके मेंबर है, देखो अगर तुम यहाँ देखोगे तुम्हें दिख जाएगा पॉलिसिफोनिया, पोरफायरा, जेरेडियम और ग्रासिलेरिया, ये इससे क्या मिलता है हमें, अगार आगार, ये तो हमने पढ़ लिया था ना। अच्छा, एक्सेप्शंस जो होते हैं हमने पढ़ लिए थे, यहाँ पे एक ना यहाँ पे पेज दिया हुआ है, देखो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, यहाँ पर यहाँ पे हमें देखो क्या लिखना है हमें। इंटरेस्टिंगली व्हाइल मोस्ट एल्गा जेनर हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक है तो कौन सी लाइफ साइकिल है, कौन सी मियोसिस है, बोलो जाइगोटिक या गैमेटिक, zygotic. Zygotic. एक्सीलेंट, ठीक है। सम ऑफ देम आर, कुछ एक्सेप्शन है, सम ऑफ देम जैसे एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया, कैल्स ब्राउन एल्गी है, ठीक है, पॉलिसिफोनिया रेड एल्गी है, आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, अभी हम पढ़ाएंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला पार्ट क्या होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ना स्पोरिक मियोसिस होती है, ये हम पढ़ाएंगे, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है वाला पार्ट। फकस, फकस जो पढ़ा था हमने ब्राउन एल्गा, फकस एंड एल्गा इज डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक है तो कौन सी लाइफ साइकिल है, गैमेटिक, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है बेटा, ये सारे एक्सेप्शन है, तो मैं आना चाहिए, ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है, तो इसको भी मैं तुम्हें उसमें सेव कर दे। तो ये एल्गा वाला पार्ट ना सारा फिनिश कर लिया है हमने। कुछ एनसीईआरटी के पेज ही मैंने स्टिक कर दिए, मैं पीडीएफ फाइल दे दूंगा तो उसको अच्छे से पढ़ना। ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एल्गी का पार्ट पूरा फिनिश कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो एल्गी पूरी फिनिश हो गई है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछे मुझसे, तुम्हारी अटेंडेंस लेता हूँ फिर मैं।